बुशरा महफूज ब्लॉग। तो चलते हैं अपनी ब्लॉग की तरफ। अगर मेरा चैनल जो देख रहा है उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। चले लेट्स गो। मेरा नाश्ता जो आ चुका है, चले देखते हैं नाश्ते में आज क्या है। भाई नाश्ते में है पराठा और टिंडे गोश्त का सालन। तो जल्दी से हम नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि टिंडे गोश्त का सालन मैंने रात को नहीं खाया था खाना। अब देखते हैं टेस्ट करके कैसा बना है। मेरे मामा के हाथ का खाना तो मज़े का ही होता है। मज़ेदार। तो भाई इस वक्त मदरसे के बच्चे आ चुके हैं हमारे, ये देख सकते हैं। जल्दी जल्दी याद करो, हंसने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली मैंने सफाई वगैरह कर ली। इतना थक गई सफाई करके, इतनी गर्मी थी, लाइट भी नहीं थी हमारी। गर्मी से हालत बुरी हो गई थी हमारी बहुत। इस टाइम ये देख सकते हैं कितना क्लीन कर लिया कमरा मैंने। भाई गर्मी का सोच के तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। अपने नानी वालों के साथ हम लोग गए थे फार्म हाउस फिज़ा। इतना मज़ा किया था हमने, इतना मज़ा कि आपको बता नहीं सकती मैं। इतना मज़ा किया था हमने बहुत। मेरे मामू लोग सारे फ़नी वाले, जैसे अच्छे मामू मेरे सारे के सारे बहुत मज़ा करवाते। किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ना खाने पीने की, ना घूमने फिरने की टेंशन कि यहाँ पे नहीं जाओ, रोक टोक कुछ भी नहीं है। ऐसा हमारा सीन। हमारे मामू बहुत अच्छे हैं। वही हम लोग अक्सर उन्हीं के साथ जाते हैं घूमने फिरने, नानी वालों के साथ। बहुत मज़ा आता है हमें बहुत। और उस टाइम में गाने चल रहे थे स्पीकर में, और गाना बताओ आपको कौन सा चल रहा था? वो नया नया गाना आया था पहले, वो वाला जाना रे आजा 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 जाना रे, अपनी गाड़ी रियो निकालू, साथ में जाना तुझको बिठा दूँ, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंध दरिया के किनारे। भाई ये वाला सॉन्ग चल रहा था, और ओए क्या मज़ा आ रहा था नहाने में। हम लोग तो वहाँ पे झूला भी तोड़ के आए थे मेरे मामू लोग, हम कज़ने बैठे हुए थे। राउंड वाला झूला नहीं होता जो बच्चों वाला होता है, उसमें बैठ गए हम लोग जाके, मामू लोग और हम लोग। जैसे मैं नहीं बैठी थी, मामू लोग और मेरी बहनें बैठी थी। अल्लाह इतना झूला कि बता नहीं सकती। वो झूला ही तोड़ के आ गए हम लोग, बहुत मज़ा। सो गाइस मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरा एडमिशन हो चुका है कॉलेज में। ये देख सकते हैं मेरा आईडी कार्ड आ चुका है फाइनली। जिस इसके लिए मैंने इतनी दुआएं करी हैं, इतनी दुआएं, क्योंकि मेरे तो अल्लाह का थोड़ा शुक्र है कि मेरा एडमिशन हो चुका है कॉलेज में। और इंशाल्लाह अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। और मेरा जो एडमिशन हुआ है कॉलेज का नाम शाह लतीफ़ है। तो अभी तो मैंने अंदर से देखा नहीं है कॉलेज के कैसा बना हुआ है अंदर से। अभी जब हम कॉलेज गए थे, तो जब एडमिशन के लिए जैसे पर्चे वर्चे देने जब हम लोग गए थे फॉर्म वगैरह देने, तो जब तो मैंने बाहर से ही देखा था कि अच्छा बना हुआ है, लेकिन दूसरा साइड देखा था, जो हमारा कॉलेज का साइड है वो मैंने नहीं देखा था। तो जब जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। मैंने 9-10 अपनी फ्रेंड्स के बगैर पढ़ी है। 8 क्लास तक मैंने 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक साथ पढ़ा अपनी फ्रेंड्स के साथ। और वही फ्रेंड्स फिर हम 6 में आए, फिर 7 में भी साथ पढ़ा, फिर 8 में भी साथ पढ़ा। फिर 9th में जब गए तो मैं अकेली हो गई बहुत। 9th में कोई नहीं था मेरे साथ, मेरी कोई एक दोस्त नहीं थी। एक दोस्त होती ना, वो भी नहीं थी। किसी ने कहीं और एडमिशन लिया, कोई पढ़ नहीं रहा, ऐसे इतनी सारी दोस्त थे। तो अल्लाह ताला ने 9-10 में पढ़वा दी। बोर्ड के एग्ज़ाम में थी, जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स आए थे, जब मैं इतनी टेंशन में थी कि मैं क्या करूँगी, मेरे तो फ्रेंड्स भी नहीं, मैं क्या करूँगी। फिर मेरी वहाँ पे दोस्तें बन चुकी थी, 2-3 बनी थी पेपर्स के दौरान। वैसे क्लास में तो कोई दोस्ती नहीं बनी मेरी, क्योंकि मैं किसी से रखती नहीं हूँ इतनी दोस्ती वोस्ती। सिर्फ पढ़ने से मतलब, पढ़ा नहीं पढ़ा सिर्फ उसके मतलब। जो ना मैं ब्रेक में बाहर जाती थी,
क्योंकि दोस्त ही नहीं बैग में बाहर जाके क्या करती, चीज़ लेके क्लास में आके बैठ जाया करती। तो फिर 10 के पेपर्स हुए। 10 के पेपर्स में इतनी बोर्ड की टीम बार-बार आ रही थी, हमारे स्कूल की मैडम बार-बार राउंड पे, इतनी टेंशन, इतनी। अब अलग अरे रिज़ल्ट अच्छा है मेरा, मैट्रिक का एडमिशन तो हो गया फर्स्ट ईयर में। अब रिज़ल्ट की टेंशन है, इंशाल्लाह वो भी अच्छा आएगा। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा 9th का रिज़ल्ट आया था ना, तो मैं ऐसी घबरा गई थी। तो मैं जब 9th का रिज़ल्ट आया था तो मैं नानी के घर पे थी, मैं और इकरा भी, हम लोग नानी के घर पे थे। तो मुझे पता नहीं था रिज़ल्ट का कि कब आएगा, उसी दिन आएगा या नहीं आएगा। और उस दिन मैंने इतनी बातें करी थी कि पता नहीं कब रिज़ल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, कब आएगा। तो यार मैं इतनी टेंशन में आ गई थी। और जब मेरी बहन को पता लगा था, इकरापी को, कि जन्नत है ना मेरी मेरी बहन, उसने बताया कि रिज़ल्ट आ गया, मैं तो वही सिट्टी गुम। मैं तो वज़ू वगैरह किया और नमाज़ पढ़ने बैठ गई। 2 घंटे लगा दी नमाज़ पढ़ते हुए, दुआएँ इतनी माँगी, इतनी माँगी। फिर ऊपर से इकराम की आवाज़ आई, बुशरा। मैं जल्दी से भागती हुई बाहर गई। उन्होंने कहा, मैं तो ऐसी घबरा रही, मैंने कहा अब क्या होगा, मम्मा को क्या करेंगे अब, ऐसे टेंशन में आ गई। फिर मैं जल्दी से जाए नमाज़ वगैरह करके ऊपर चली गई। तो ऊपर जाके मैं, मामू बोले ये क्या किया, मौसी मामू, ये क्या हुआ, तूने ये पढ़ा है? मैं रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा नहीं आया। मैंने कहा दोबारा चेक करो लिस्ट में। फिर उन्होंने मम्मा को कॉल कर दी कि मम्मा रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया इसका। मम्मा बोली कि है, फिर दोबारा पेपर देने पड़ेंगे। फिर आपने कहा हाँ। मामू मामू मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। तो मैं इतनी टेंशन में आ गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने कहा मैंने तो इतने अच्छे पेपर दिए थे, ये क्या हो गया। तो फिर सब हंसने लगे। फिर मैं इधर उधर देखा, मैंने कहा आया है? बोली हाँ तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया है, तुम ए ग्रेड आई हो। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र। फिर मैं नीचे गई, मामू लोगों ने जैसे बोला, तारीफ़ें करी मेरी कि अच्छी बातें आगे और अच्छा पढ़ती रहो, जैसे दुआएं दी मुझे। फिर मैं जल्दी से सजदे में बैठ गई। सो गाइस, अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग? तो मेरा चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन पे क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।